कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है 6 डाला नामक अनुपम ग्रंथ है और इस छोटे समय सारे जनवाणी का मर्म जिस छोटे से ग्रंथ में भरा है। बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को आधार बनाकर 5वीं ढाल कल हमने आपके बीच में प्रारंभ की है। इस 5वीं ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा की है। ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली होती है और तत्वपरक चिंतन प्रस्तुत करने वाली होती है। कल हमने इन महत्वपूर्ण बातों को देखा था कि ये 12 भावनाओं का चिंतन चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है। ये 12 भावनाओं का चिंतन हृदय में शांति प्रदान करने वाला है, समता भाव प्रदान करने वाला है। हे जीव, यदि तू समता भाव चाहता हो, हे जीव यदि तू शांति चाहता हो, तो तू इन 12 भावनाओं का चिंतन कर। तेरे हृदय में निश्चित ही समता भाव की जागृति होगी, समता भाव पनपेगा। और कहाँ कहाँ हमारे को समता भाव की जरूरत होती है। यदि आप उन परिस्थितियों की कल्पना करेंगे तो हर प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे को समता भाव चाहिए होता है। किसी का मरण हो जाए तो हमारे को समता भाव चाहिए होता है। घर में किसी जवान व्यक्ति की मौत हो जाए, किसी की दुर्घटना हो जाए तो हमें समता भाव चाहिए होता है। आज की इस दुनिया में फैलती हुई कोरोना की परिस्थितियों में हमें समता भाव की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जिन 12 भावनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, ये 12 भावनाएं हमारी चित्त की शांति के लिए, हमारे उपयोग की निर्मलता के लिए, हमारे चित्त में बढ़ने और दौड़ने वाली आकुलता को शांत करने के लिए एक अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवाई है, ये एक ऐसा चिंतन है, क्योंकि वास्तव में प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम बाहर में नहीं है, प्रॉब्लम अंदर में है। आप दुनिया में सुधारना चाहते हो, सुधार दुनिया में नहीं करना है, सुधार अपने दिमाग में करना है, सुधार अपनी सोच में करना है, सुधार अपने चिंतन में करना है। और जैन दर्शन हमारे चिंतन को बदल देता है, जैन दर्शन हमारे चिंतन की धारा को बदल देता है। चिंतन किस तरह का होना चाहिए उसका एक व्यवस्थित विकास इन 12 भावनाओं के माध्यम से किया गया है। जिन 12 भावनाओं की हम यहाँ चर्चा आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप क्या सोचते हैं? स्टार्टिंग पहला पॉइंट इन 12 भावनाओं में नंबर 1 जिसे कहा गया अनित्य भावना। अनित्य 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 का अर्थ होता है क्षणभंगुर। अनित्य का मतलब है नाशवान, अनित्य, शाश्वत नहीं है, उसका नाम अनित्य है। और ये अनित्य भावना को सबसे पहले लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सबसे पहले लिखने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि ये व्यक्ति ये सोचता है। आज की परिस्थितियों में यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो आप ये सोचते हैं पंडित जी ज्यादा कमा पाए चाहे नहीं कमा पाए, जितना है उतना तो मेंटेन रह जाए। हर व्यक्ति ये सोच रहा है, हर व्यापारी ये सोच रहा है, बिजनेसमैन ये सोच रहा है जितना है उतना मेंटेन रह जाए। शेयर मार्केट वाले ये सोच रहे हैं, गोल्ड सिल्वर वाले ये सोच रहे हैं। मार्केट जिस तरह से निरंतर गिरता चला जा रहा है, कोई बात नहीं, हो गया ना, अब जितना है उतना तो मेंटेन रह जाए, इससे ज्यादा तो नहीं गिरे। समझ में आ रही है बात? इससे ज्यादा नहीं गिरे, इससे ज्यादा डाउनफॉल नहीं होवे। इसका मतलब ये चाहता है कि ये चीजें जो बनी हुई हैं ये बनी रहे। हमारा जो भरा पूरा परिवार दिखाई देता है, ये परिवार ज्यों का त्यों भरा पूरा रहे, हंसता खेलता रहे। लेकिन ये वस्तु स्वरूप कह रहा है कि दुनिया की प्रत्येक परिस्थिति क्षणभंगुर है, हर वस्तु नाशवान है। ये वस्तु का स्वरूप है अनित्य, अनित्य वस्तु का स्वरूप है। क्षण क्षण वस्तु का परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तित होते हुए वो वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है। पर्याय अपेक्षा से देखते हैं तो हर वस्तु बदल रही है, क्योंकि बदलना प्रत्येक वस्तु का परमानेंट स्वभाव है। मैं ऐसा कह सकता हूं, अनित्यता वस्तु का परमानेंट स्वभाव है। देखा है आपने दुनिया में कभी किसी को जो परमानेंट हो? है मंगत राय ने कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बोलो, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव तन को अग्नि लगी वन में।
भाई साहब ये जगत का स्वरूप है। इसका मतलब यह है कि पूरा जगत, पूरी दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जो परमानेंट हो। परिवर्तन परिवर्तन, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होगा, जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका विनाश नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होगा, जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका विनाश भी नहीं होगा। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे सूर्य चंद्रमा के बारे में, जो चीज नई नहीं बनी है उसका विनाश नहीं होगा। मकान आपने नया बनाया है, नियम से विनाश होगा। आप समझ रहे हैं। एक बहुत संपन्न व्यक्ति ने अपने घर में इतना सुंदर, इतना पैसा लगाकर, अरबों खरबों की संपत्ति खर्च करके उसने मकान बनाया, उसने संपत्ति को बनाया अरबों खरबों का पैसा लगा करके, और बुलाया हम जैसे किसी विद्वान को। पंडित ज्ञानचंद साहब सुनाया करते थे, बोले बुलाया विद्वान को, और विद्वान को बुला करके पूछा कि पंडित जी साहब देखो, क्या थोड़ा अभिमान से बोले, पंडित जी साहब देखो देखो, कोई चीज दिखती है आपको, कोई कमी हो तो बताओ। क्या इस अभिमान से कहा था कि कमी तो कहां से बताएंगे पंडित जी क्या, कोई कमी नहीं है, कोई कमी हो तो बताओ, ऐसा अभिमान से बोले सेठ जी। तो पंडित जी ने कहा सेठ जी 2 कमियां हैं। बोले क्या बात करते हो, बताओ। हमारे पास में सुधारने वालों की भी कमी नहीं है और पैसे की भी कमी नहीं है, आप कहो तो अभी सुधरवा देते हैं, बतलाओ क्या कमियां हैं। कि सेठ जी वो कमियां सुधर नहीं सकती। क्या उन कमियों, क्या बात करते हो, आपको पता नहीं है पंडित जी, हम सब करवा सकते हैं, आप बताओ तो सही। कि सुनो, ये जो मकान बनाया है, महल बनाया है, ये महल परमानेंट नहीं रहेगा। नंबर 1, ये महल परमानेंट नहीं रहेगा, और नंबर 2, इस महल में रहने वाला भी परमानेंट नहीं रहेगा। ओहो, ये तुमने जो सपने देखे हैं, तुमने जो बनाया है, ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। हम पढ़े यहाँ की पंक्तियां, ये किस किस के बारे में दौलत राम जी इशारा कर रहे हैं हमारे को। ये वस्तु स्वरूप है ये, और इस स्वरूप की स्वीकृति में आनंद है। देखें 3 नंबर का छंद है, 5वीं ढाल है, आनंददायक चर्चा है, और झूम जाओ इस चर्चा के अंदर, गुनगुनाते रहो आप इन छंदों को। हमने कल भी कही थी, बच्चों को याद कराओ घर में। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चों की याददाश्त बढ़ती है। यह आराधना है, ये ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बनता है, और ज्ञान की आराधना से ज्ञानावरणी कर्म टलता है, और जब ज्ञानावरणी कर्म टलता है तो ज्ञान का विकास होता है। आप समझ रहे हैं बात। मेरा एक प्रवचन है, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, ये प्रवचन है हमारा एक, और 20-25 हजार लोगों ने उसे देखा है, सराहा है उसे, कैसे बढ़ाएं स्मरण शक्ति। चलिए याद कराइए, याद कीजिए, गुनगुनाइए। छंद हम बोलते हैं यहाँ, 3 नंबर का छंद। जोवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धनु चपला चपलाई। क्या कहा, यौवन ग्रह, ये यौवन जवानी, हम भी कुछ हैं बताए तुम्हारे को। ये जो जवानी के जोश में इतराता है, इठलाता है, घमंड करता है, सीना तान के चलता है, कमर टेढ़ी करके चलता है, अभिमान और घमंड में चले जा रहा है कि सुन, इस यौवन को पाकर क्यों इठलाते हो इतना, ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। इस यौवन में ये बात छिपी हुई है कि यदि जीवन बचा तो बुढ़ापा आएगा, और यह भी संभव है कि जवानी में ही चल बसे। ये यौवन, इस यौवन अवस्था में ये कितनी ताकत है मेरे में, आपको पता है कितनी ताकत है, कितनी पावर है। वो गामा पहलवान जैसे चलती गाड़ी को अपने हाथों से रोक लिया करते थे। कहाँ गया वो बल, कहाँ गई वो ताकत। अंत समय में चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने की ताकत नहीं थी। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप। यौवन, यौवन माने जवानी, जवानी कहते हैं जवानी का खून है ये, जवानी का जोश है ये, खून बोल रहा है इसका। भाई ठंडा हो जाएगा, थोड़े समय में सब ठंडा हो जाएगा।
जब हाथ पांव ढीले पड़ेंगे ना तेरे तेरे सब समझ में आ जाएगी। जब दांत हिलने लगेंगे, हाथ पांव धूजने लगेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये बतला रहे हैं यहाँ पर। यौवन ग्रह माने घर, ये जवानी परमानेंट नहीं है, ये घर भी परमानेंट नहीं है। जिस घर में तू बैठा हुआ है, सपने तो ऐसे देखता है परमानेंट रहेंगे। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, गई इतने लंबे समय की। अरे तेरे जाने की देर है, बाकी ये चलने वाला नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, ये चलेगा नहीं। तू सोच रहा है कोई चीज परमानेंट हुई है क्या? कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं जम किंचि भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। बहुत सरल प्राकृत है, अर्थ समझ में आया होगा। जम किंचि भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवे। जम किंचि भी उत्पन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, तस् उसका, विनाशो हवे नियमेन, नियम से उसका विनाश होता ही होता है। बोलो आप, ये जितने जगत में आपको दिखाई दे रहे हैं क्या क्या, गोधन, नारी, अरे मेरी स्त्री है। कबीरदास जी कहते हैं घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए। अरे मूर्ख क्या बात कर रहा है तू, कह रहा है मेरी पत्नी के क्या हो गया, मेरे बच्चों के क्या हो गया। घर की नारी नहीं, ये तन की नाड़ी तेरा साथ छोड़ करके चले जाने वाली है। ये स्वरूप, ये वस्तु है, अमर होकर के कोई नहीं आया है इस दुनिया में। ये जितने रिश्ते नाते दिखाई देते हैं, ये सारे रिश्ते नाते अनंत बार निभाए हैं हमने, अनंत जीवों के साथ में निभाए हैं, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में। अरे कितने भव बीत चुके इन संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। क्या कहा? सारे रिश्ते नाते। एक अपना जो गायक भगवान आत्मा के साथ जो रिश्ता है वो सच्चा रिश्ता है, वो अनादि अनंत है, वो परमानेंट है। और जिसने अपने उपयोग का नाता अपने उस स्वभाव के साथ में जोड़ लिया, फिर वो नाता कभी टूटेगा नहीं और साथ ही अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। पता है क्या कहा आगे? अर्जुन और भीम सदृश योद्धा। अर्थ करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे और अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। फिर क्या हुआ? कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। बोलो क्या कहें हम? अर्जुन, भीम, कृष्ण, रुक्मणी और क्या क्या बोलो आप, अवस्थाएं। समय नहीं लगता है इन अवस्थाओं के बदल जाने में। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे। बोलो कौन कौन, किसका नाम याद आता है? बोलो बच्चा। श्री कृष्ण जी। ओहो, जन्म कहाँ हुआ उनका? जंगल में। ओहो, जेल में। जन्म जेल में। कोई तालियां बजाने वाला नहीं, कोई थालियां बजाने वाला नहीं और तालियां बजाने वाला नहीं, कोई बधाई देने वाला नहीं, कोई शुभकामनाएं देने वाला नहीं। जन्म कहाँ हुआ? जेल में जन्म हुआ। बधाई ओश, पता नहीं लगना चाहिए किसी को, चुपचाप निकल जाओ जेल से। और जीवन कहाँ बीता? तीन खंड के अधिपति, तीन खंड के अधिपति ऐसे शासक। बोलो आप समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते तीन खंड के अधिपति का मतलब क्या है, तीन खंड के बादशाह का मतलब क्या है। वो नारायण श्री कृष्ण। और अंत समय में क्या हुआ? एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। ओह, ये क्या हो गया? एक तीर लगा और काया विनश गई।
सुनो, तुम्हारे हो क्या गया है? बच्चा मर गया है ना, परमानेंट था क्या? बताओ मेरे को। क्या तुम्हारे बाबूजी मर गए हैं ना, तुम्हारी पत्नी मर गई है ना, तुम्हारे हस्बैंड मर गए हैं ना, जवान मौत हो गई है ना, कोई बात नहीं, हो गई ना। जाने वाला तुम्हें ये शिक्षा देता हुआ चले गया है, बेटा तुझे भी एक ना एक दिन जाना है। इस जगत में परमानेंट कोई नहीं है, ये बतला रहे हैं यहाँ पर। इस दुनिया में परमानेंट कोई नहीं है, हर आने वाले को जाना पड़ता है, किसी को 2 दिन पहले और किसी को 2 दिन बाद में, लेकिन जाना सबको है। तुम्हारे पास में क्या तैयारी है वो देख लेना तुम जरा, तुम्हारे पास में क्या तैयारी है। तुमने कुछ टिफिन पैक किया है क्या जाने के लिए, परभव के लिए? कुछ है तैयारी तुम्हारे पास में? कि साहब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है आपकी बात सुनकर के, थोड़ा सा जैसे सब चले जाएगा, हम तो ऐसा लग रहा है भगवान कोरोना नहीं आ जाए। आज खबर किसी ने बतलाई, वहां के परिवार पूरा का पूरा चला गया। बोलो जैन परिवार, हमारे ऊपर नहीं आ सकती है ये स्थिति? जगत की इन भयावह परिस्थितियों को देख करके हे जीव तुझे घबराहट नहीं होती है? तेरा चित्त विचलित नहीं होता है? तेरे चित्त में वैराग्य भावना जागृत नहीं होती है? जगत की इन क्षण भंगुरताओं को देख करके, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं बस खाई में गिरती हुई नजर आ रही है, कहीं बाढ़ और भूकंप आते हुए नजर आ रहे हैं, ये परिस्थितियां कैसी दिख रही है? और आज तो पूरे विश्व पर एक साथ ये कोरोना का महासंकट दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद तेरे माथे पर से जूं नहीं रेंगती है। अभी भी तुझे ये दिखाई देता है कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तुझे ये विकल्प नहीं आता है कि मेरे अंतरोन्मुखी वृत्ति कैसे बढ़ेगी, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, मेरा यदि मरण आ गया है तो मैं भाव को कैसे सुधारूंगा, मेरे जीवन में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा, सच्चे सुख का कैसे संचार होगा। तुझे ये विकल्प नहीं आते हैं। तुझे ये विकल्प आता है कि संपत्ति को कैसे बचाया जाए, तुझे ये विकल्प आता है कि 2-5 करोड़ कैसे बचाया जाए, तुझे ये विकल्प आता है कि सारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्या होगा। तुझे इकोनॉमी की परवाह हो रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की परवाह हो रही है, तुझे वर्ल्ड इकोनॉमी की चिंता है, तुझे अपनी अंतर की चिंता नहीं है कि क्या होगा, ये क्या हो गया है तुझे। तेरे इस मूर्खतापूर्ण दृश्यों को देखकर हमें तो ऐसे लगता है भाई तू महामूर्ख चल रहे, क्या कहें। कोई शब्द नहीं है हमारे पास में तुम्हारे को कहने के लिए। हम क्या शब्द कहें, हम शब्दों में क्या कहें तुम्हारे को, और क्या कह करके पुकारे, बतलाओ। कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। ये कह रहे हैं यहाँ अनित्य भावना का चिंतन करो और शांति का अनुभव करो। जाना है तो चले जाएंगे और नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। क्या चिंता की बात करते हो, बोलो। कल मेरी पापा से बात हुई, पिताजी जयपुर में है, मैं यहाँ हूँ। रात को बात हुई, खूब स्वाध्याय करते हैं वो, और एक ही बात, बेटा जाना है तो चले जाएंगे, कल जाना है आज जाएंगे, एक न एक दिन तो जाना ही है। क्या विचार करते हो, क्या विकल्प करते हो इसमें? आज अच्छा कोरोना हो भी जाएगा मान लो और हम चले भी गए तो क्या होगा, जाना ही है ना। 5 साल बाद जाएंगे, 5 साल पहले चले गए और कितना जिएंगे, परमानेंट तो कोई नहीं है ना, क्या। और हम क्रमबद्ध जानते हैं, हम कर्म का उदय जानते हैं। समयों एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय मात्र की आयु को बढ़ाने वाला कोई नहीं है, एक समय की आयु को घटाने वाला कोई नहीं है। फिर किस बात का विकल्प करते हो? 15 मिनट चर्चा की सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर। बेटा बिल्कुल विकल्प मत कर, अपने आराधना करो, अपने स्वाध्याय करो, बस यही उपदेश, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं। शांति मिलती है और क्या है। ये वस्तु स्वरूप के विचार मात्र में शांति है। मैं समझ सकता हूं, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता लगता है। मैं समझ सकता हूं, जिस परिवार में दुर्घटना हुई है उसके ऊपर ही बीती है। आपके साथ ऐसा हो गया है, मैं समझ सकता हूं आपकी परिस्थिति को, लेकिन भाई इस मोह को मंद करने में, इस मोह का अभाव करने में ही सार्थकता है। इस मोह में मरे जाएंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। जाने वाला तो चला गया, और जो बैठे हैं वो भी कब साथ छोड़ करके चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? उनके चले जाने की तो तुम्हें चिंता हो रही है, बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा मर गया, बहू नहीं रही, ये नहीं हो गया, अब कौन संभालेगा। देखो आप छोटे छोटे से बच्चे हैं, जवानी में मर गया। अरे पंडित जी साहब क्या बताएं, आप तू रो रहा है। तुझे उसके चले जाने की तो चिंता हो रही है, बाकी सारा परिवार बैठा है ना अभी तेरे साथ में। किस बात का विकल्प कर रहा है तू? स्वाध्याय कर, आत्म कल्याण की तरफ लग, वस्तु स्वरूप का विचार कर, गंभीरता से विचार करना। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज वे व्यक्ति चले गए हैं तुम्हारे बीच से, तुम चले जाओगे तो क्या होगा। आप जानते हैं मौत किसे कहते हैं? मौत अनित्यता की चर्चा कर रहा हूं मैं, परमानेंट नहीं है। 120 साल से ज्यादा उम्र किसी की नहीं है इस पंचम काल में। मैक्सिमम भी जी लोगे तो 120 तक जी लोगे,
जो तो कोई दिखते नहीं है 120 वाले। मौत किसका नाम है? एक बच्चे के चले जाने का नाम नहीं। जब आपको मौत आएगी तो आपका बच्चा भी जाएगा, जब आपको मौत आएगी तो आपकी पत्नी का साथ भी छूटेगा, जब आपको मौत आएगी तो आपके भाई बहन बच्चे बच्चियों का सबका साथ एक साथ छूटेगा, घर बार महल मकान एक साथ छूटेगा। एक मोबाइल छूट जाता है ना आपसे, तिलमिला उठते हो आप, अरे यार पता नहीं क्या कहाँ चला गया है, टूट गया, क्या हो गया। एक मोबाइल के चक्कर में, एक गाड़ी के चक्कर में, एक वस्तु के चक्कर में, एक व्यक्ति के वियोग में हम कह रहे हैं मौत उस परिस्थिति का नाम है जिस परिस्थिति में सारे के सारे संयोग एक झटके से छीन लिए जाते हैं, उसका नाम है मौत। आप तैयार हैं उसके लिए? आप तैयार हैं उस अनित्यता के लिए? आप तैयार हैं वो चिंतन करने के लिए? कीजिए ना चिंतन, कीजिए ना विचार। कौन बचा हुआ दिखाई दे रहा है आपको आज तक? आपके परिवार में क्या कभी किसी की मौत नहीं हुई है? आपका राग है, आपका मोह है जो आपको तकलीफ देता हुआ दिखाई देता है। मोह कम करो भाई। मोह दुख का कारण है, वियोग दुख का कारण नहीं है। किसी का चले जाना दुख का कारण नहीं है, आपका अपनापन और मोह दुख का कारण है। ये जगत अनित्य है, ये कह रहे हैं। हाय गए जन आज्ञाकारी। सुनो तो सही दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। ये तीसरे नंबर के चंद में क्या बात कह दी है दौलत राम जी ने? गुनगुनाओ जरा, बोलो इन पंक्तियों को, बोलो बेटा वापस। जो वन ग्रह गोधन नारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब? यौवन अवस्था, ग्रह माने घर, और गौ धन सब लगा लेना इसके अंदर, जितना धन आप लगाते हो। गोधन और नारी पत्नी, जहां पत्नी शब्द का प्रयोग किया वहां पुत्रादिक परिवारजन सभी लगा लेना। हाय गए हाथी और घोड़े, और जन आज्ञाकारी तुम्हारे निर्देशन में चलने वाले। बोलो आप, सुनो सुनो, कौन कौन चल रहा है तुम्हारे निर्देशन में? कौन कौन चल रहा है तुम्हारी आज्ञा में? ये अनित्यता कह रहे हैं तेरा वर्चस्व परमानेंट नहीं रहेगा, तेरा प्रभुत्व परमानेंट नहीं रहेगा, तेरा निर्देशन परमानेंट नहीं रहेगा, तेरी यशस कीर्ति परमानेंट नहीं रहेगी। इस दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी यशस कीर्ति परमानेंट रही है? सबका समय आता है, सबके दिन आते हैं, सबका काल होता है, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद में फिर वो डाउन हो जाता है। ये ज्योतिष शास्त्रों की भाषा में यदि हम कहें तो ये कहते हैं कि वो सबका गोल्डन टाइम पीरियड आता है। गोल्डन टाइम, ज्योतिषी लोग कहते हैं पंडित जी गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है। मेरे से पंडित जी आपका 12 साल का आपका जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन टाइम है, ऐसा कहते हैं मेरे से। मैंने कहा आफ्टर दैट, बोलो सुनो, हम अनित्य भावना को जानते हैं, हम अभिमान में फूलने वाले नहीं है। तुम गोल्डन टाइम कह करके हमारे को 12 साल का गोल्डन टाइम कह रहे हो ना तुम हमारे लिए, हम ये बात तुम्हारे को कह रहे हैं कि 12 साल के बाद क्या होगा ये बताओ। हमें मालूम है कुछ परमानेंट नहीं, हम जानते हैं ये चीज। इस टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट तलाशता है। दुकान पर जाकर ये कहता है ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ड्यूरेबिलिटी कितनी, तेरी लाइफ की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इसके बारे में विचार किया है तूने कभी? हाय गए जन आज्ञाकारी। सुनो, 6 खंड में जिसकी चलती थी ना उसका बेटा उसकी आज्ञा में नहीं चला। आप किसको आज्ञा में चलाने की बात करते हैं आप? 6 खंड में जिसकी चलती थी, 6 खंड की विभूति में भरत चक्रवर्ती, 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्य खंड में किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की, और उसका सगा बेटा मारीची उसके निर्देशन में नहीं चला तो नहीं चला। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। एक बाल को काले से सफेद होने से तो रोक लो भाई साहब, ये अनित्य है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।